हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों की, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने क्वांट पढ़ रखी है और जिन्होंने क्वांट आती है या उन्होंने कर भी रखी है। ठीक है, जिन्हें क्वांट की थोड़ी सी भी नॉलेज है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में वो वीडियो देख के कमेंट करते हैं कि कोई खास नॉलेज नहीं दी, तो भाई ये आपके लिए है भी नहीं। ठीक है, ये उनके लिए है जिन्हें क्वांट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है, और उन्हें क्वांट करने से भी डर लगता है। वो जैसे चाहते तो हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, बैंक एग्ज़ाम की या फिर एसएससी की, तो वो क्या करते हैं, उन्हें ये सोच कर कि मैथ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और क्वांट का सिलेबस देख लेते हैं यूट्यूब पर, तो उन्हें डर लगता है। तो भाई जिनका कमेंट, एक का कमेंट आया था, उन्होंने इतने सारे डाउट पूछे थे, तो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये डाउट बहुत से बच्चों के हो सकते हैं, है नहीं है। तो मैं सोचा एक वीडियो बना देंगे, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे और उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक कमेंट में इतने सारे रिप्लाई करना आसान नहीं था और समझाना आसान नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोई क्वांट से डर लगता है तो क्या करें। और वो लोग तो चले जाएँ जिनको क्वांट से मतलब थोड़ा बहुत भी नॉलेज है क्वांट का। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, हम क्वांट की शुरुआत कैसे करें, जैसे कि क्वांट में कुछ भी नहीं आता हमें। ठीक है, तो पहली बात तो यार भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अगर डर लगता है और कुछ करना है, क्योंकि जिनका कमेंट था उन्होंने कहा था कि मैं करना तो चाहती हूँ या फिर करना तो चाहता हूँ, लेकिन मतलब डर लगता है। अगर हम क्वांट उठाते भी हैं तो ये सोच के कि क्वांट में इतनी सारी कैलकुलेशन और टेबल्स, स्क्वायर, ये सब याद करना पड़ेगा या फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सब सोच के डर लगने लगता है। ठीक है, तो हिम्मत नहीं होती है। तो भाई देखो, पहली बात तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई दूसरा चारा तो है नहीं। और ये सोचो, जितने लोग भी आज क्वांट कर रहे हैं, क्या ये लोग सीख के आए थे पहले से? नहीं सीख के आए थे ना, इन्होंने भी यहीं पर आके सीखा है। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो, ऐसा तो नहीं हम सीख नहीं सकते, सब हर कोई सीख सकता है। ठीक है, तो फिर हमें पढ़ना तो पड़ेगा, तो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। माइंड में ये बात एकदम समझो, बैठा लो कि हमें पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में, कितना भी टफ हो, लेकिन पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, मुझसे अच्छा भी कोई बता सकता है यूट्यूब पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेस्ट है। ठीक है, मेरा आपको पसंद आता है, ठीक है, वरना आप कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर भाई देखो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले तो भाई देखो, क्वांट का जो बेसिक है। अब बेसिक क्या है, जैसे कि देखो बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने देखो 8th तक तो मैथ पढ़ी होगी। 8th के बाद लड़कियाँ होम साइंस ले लेती हैं और लड़के तो शायद कॉमर्स ले लेते हैं या फिर मैथ ले लेते हैं। ठीक है, इंटर के बाद आर्ट साइड आ जाती है या फिर हाई स्कूल के बाद। ठीक है, तब तो लड़कियाँ भी और लड़के दोनों चॉइस कर सकते हैं, मैथ को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब पढ़ना तो है, क्योंकि भाई कम्पिटिटिव एग्जाम में हमें अपनी जगह बनानी है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैथ आ गई है, मैथ से पीछे छूटने वाला है नहीं। तो अब क्या करें। बेसिक का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैथ तो सबने पढ़ी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये बेसिक होता है क्वांट का। क्वांट का मतलब क्या, मैथ ही तो है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए अच्छे तरीके से, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए अच्छे तरीके से, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, देखो एडिशन के ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी है कि एडिशन को स्पीड में कैसे करें, एडिशन में स्पीड कैसे लेके आएँ, इस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है। अब बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड पे बना दो। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिनों से बहुत बिजी चल रहा हूँ, इस चक्कर में नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, वरना मैं एडिशन के दूसरे तीसरे दिन ही में लेके आने वाला था सब्ट्रैक्शन, फिर उसके कुछ दिनों बाद लेके आने वाला था मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके कुछ दिनों बाद डिवाइड। ये मैं चारों लेके आने वाला था, लेकिन अब टाइम नहीं मिल पा रहा तो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन एडिशन की वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन पे दे दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, अच्छी लगे तो बता भी देना भाई। ठीक है, अब इसके बाद है तो 2-3 दिन बाद अब मैं सब्ट्रैक्शन पे बना के डाल दूँगा, या तो कल या परसों में डाल दूँगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे डाल दूँगा, और जब मैं मल्टीप्लिकेशन पे डालूँगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, मतलब जितनी मुझे आती हैं या फिर जितनी मुझे लगे कि बतानी चाहिए, वो मैं इसके अंदर बता दूँगा। ठीक है, और शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन को स्पीड से कैसे करें वो भी बता दूँगा इसके अंदर, फिर डिवाइड का भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये तो 4 चीज़ें बेसिक हैं, ये तो भाई कैलकुलेशन में यूज होती ही होती हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, ये बताने की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसकी बेसिक। अब बेसिक का मतलब और भी होता है, वो क्या होता है, जैसे कि भाई देखो जीरो से हो तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको काउंट करने में ईजी लगेगा। कैसे कि जैसे कि मान लो कोई ये x इंटू 2 बराबर 3 ये है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एक। अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये चीज़ इधर गुणे में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 ये हो जाएगी, हुई। अब मान लो जैसे यही चीज़ इधर 3 बराबर x/4 हो, ऐसा कुछ है, तो अब ये चीज़ जो बटे में है इधर जाके गुणे में हो जाएगी, तो 3 × 4 बराबर x।
तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि एक्स का अंडर रूट बराबर 4 ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये पता होना चाहिए। और पावर वाले जैसे आते हैं कुछ एक्स की पावर 1/2 की पावर 2, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पावर वाले क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीज़ें आती हैं तो हम इन्हें देख के हम पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक के नाम पर ये चीज़ें भी आती हैं, बच्चों को ये भी नहीं पता होता तो भाई वो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि आप इसे कैसे करें। तो मेरी एक देखो सजेशन रहेगा आपके लिए कि यूट्यूब पे जाओ, जैसे मैं तो कुछ नहीं सिखाने वाला आपको यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ और क्या करना है आपको, पावर वाले क्वेश्चन बेसिक से, या फिर बेसिक डाल दो, बात इतना सर्च कर दो, पावर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ये वाले उनको करो पहले, किसी की भी प्ले लिस्ट उठा लो, सब अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। जिसकी अच्छे लगे आपको वो पढ़ लेना, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको पावर्स वाले क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। और फिर जब ये आप ये करोगे ना तो उसमें ये भी आपका निपट जाएगा, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना। और फिर एक ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे इक्वल के इधर कोई चीज़ अगर माइनस का ये इधर है और इधर कोई प्लस का है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। मैं सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ चलाता हूँ उसकी नंबर सीरीज की, अच्छा नंबर सीरीज में तो नहीं आता ऐसा कुछ, हाँ सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ चलाता हूँ, उसमें मैं लाइव सॉल्यूशन करता हूँ, तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये चीज़ रट लो बिल्कुल। जैसे कि इधर इक्वल है, इधर माइनस इधर प्लस, तो माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए कि अब ये जुड़ेंगे, इधर माइनस इधर प्लस है, इक्वल के दोनों तरफ अगर माइनस है तो ये आपस में घटेंगे, या फिर दोनों तरफ प्लस है तो ये आपस में घटेंगे, और दोनों तरफ अगर चिन्ह विपरीत हैं, मतलब इधर माइनस इधर प्लस या फिर इधर प्लस इधर माइनस, तो वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ एकदम मतलब आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए आपको। देखो बैंक के एग्ज़ाम में देखो रेस कहाँ पे रेस है, टाइम की। पहुँच तो सब रहे हैं, रेस को पूरा तो सब कर रहे हैं, लेकिन टाइम से पहले कौन कर रहा है ना, और कितना पहले कर रहा है भाई। एक तो होता है कि टाइम पे कर दिया हमने, एग्ज़ाम में हमारा चलो मानो 45 मिनट का हमने कर दिया 45 मिनट में, लेकिन भाई उसका सिलेक्शन नहीं होगा ना जो 45 मिनट करेगा, जो और कम टाइम में करेगा, जो एक्यूरेसी के साथ करेगा उसका सिलेक्शन होगा ना। तो बैंक में टाइम की लड़ाई होती है, ठीक है, क्योंकि वरना पढ़ने वाले तो बहुत हैं, मैथ रीजनिंग जीएस सबके एकदम टॉपर बैठे हुए हैं, ठीक है। बस टाइम के अंदर कौन लेके आएगा, बात ये होती है। तो हमें एक एक दो सेकंड में बहुत है। अब हम इधर दिमाग में सोचेंगे इधर माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, इतना करने से अच्छा कि चीज़ों को रट लो ना, जो चीज़ तुम्हें बार बार काम में आने वाली उन चीज़ों को रट लो। हमें पता है ये माइनस से प्लस है, सीधा जुड़ जाएगा, ख़त्म कहानी। हमें पता है अगर इधर माइनस हो, मान लो इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये घट जाएगा। अब कोई सेम चीज़ सेम अंक का तो ऐसे ही काट दो सीधा सीधा, ख़त्म कहानी। तो ये सब चीज़ें हैं प्रैक्टिस से आएंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं अभी सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में सब बच्चों को समझाता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। अब देखो और क्या, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। और भी होती है, जैसे 5 से गुणा करने की ट्रिक होती है, 15 से गुणा करने की ट्रिक, और 25 से गुणा करने की ट्रिक, और फिर 0.5 से गुणा करने की ट्रिक, 0.25 से 0.67 से गुणा करने की ट्रिक। ये सब चीज़ें क्या है, ये बेसिक हैं भाई, मतलब क्वांट में ये सब चीज़ें अगर तुम्हें आती है ना तो ईजी हो जाता है, ईजी लगने लगता है। फिर ये पॉइंटों की चीज़ें आती हैं तुम्हें, तो ये सब चीज़ें डर नहीं लगेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन की जो मैं वीडियो लेके आऊँगा ना उसमें मैं ये सब सिखाऊंगा, ठीक है। और बात ही वही है, टॉपिक ही वही है, तो सिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब क्या है भाई, देखो अगर आप क्वांट में आ रहे हो तो भाई स्क्वायर भी याद करो, 50 तक तो कर ही करो भाई, 50 प्लस कर लोगे बहुत अच्छी बात है, 50 तक करो। और इसकी शॉर्ट ट्रिक में सी आएगा नहीं आएगा, ट्रिक हाँ ट्रिक है, नहीं सी आएगा, कंफर्म नहीं है मेरे को, आप चेक कर लें, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो शॉर्ट ट्रिक इसकी आनी चाहिए, ठीक है। क्यूब कम से कम भाई 30 प्लस याद होने चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। टेबल भाई 30 तक तो याद होने चाहिए कम से कम, तो 25 इससे नीचे तो जाना ही मत, इससे ऊपर जितना भी याद कर लो, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू भाई कोई कहते हैं कितनी याद करें, कितने का मतलब कुछ नहीं होता है यार। देखो सिंप्लीफिकेशन के टाइम जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, अगर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो परसेंटेज आ रही है उसका फ्रैक्शन अगर वैल्यू होती है, मतलब जैसे कि भाई कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं वो कुछ मतलब की नहीं होती हैं। अब जैसे 25% की वैल्यू होती है 1/4, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो फिर इसका मतलब हुआ ना कुछ। अब ये थोड़ी ना कि कोई, अब मुझे परसेंटेज दिमाग में नहीं आ रही है, कोई मान लो कुछ भी मान लो कोई परसेंटेज है तो उसकी वैल्यू कुछ आ रही है 52/100 या फिर कुछ ऐसे आ रही है, तो ये थोड़ी याद करनी है हमें, जो फ्रैक्शन वैल्यू ईजी हो, ठीक है, इस टाइप से हमें याद करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था,
अभी जो मैं सीरीज चलाई सिंप्लीफिकेशन वाली, उसमें मैंने क्या कर रखा है, जितनी फ्रैक्शन वैल्यू आई है मैंने बच्चों से कह देता हूँ ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, इसे नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चन हमें मतलब सॉल्यूशन करते वक्त जो भी परसेंटेज वैल्यू आ रही है सब लिखते रहो, सब लिखते रहो, 50 हो जाए, 60 हो जाए, 100 हो जाए, मतलब ही नहीं है, सबको पढ़ते रहो, रटते रहो, ठीक है। कोई सी वैल्यू कभी भी आ सकती है, यूज हो सकती है, ठीक है ना। और पहली बात, जो आपको जिससे भी आप पढ़ोगे तो वो आपको देते ही हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी आ रही है सबको पढ़ते रहो, सबको रटते रहो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा याद कर लोगे परसेंट वैल्यू उतनी ईजी हो, कैलकुलेशन ईजी होती चली जाती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्वांट्स की शुरुआत मैंने बताई कैसे करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए, ठीक है। एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, फिर ये सब चीज़ें छोटी छोटी, इनकी गुणा, ट्रिक्स, फिर एक हाथ वाली चीज़ें, इन्हें सॉल्व करना फटाफट आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर, बस एक्स हुआ, एक्स की पावर बन कुछ नहीं, यानी सिर्फ एक्स हुआ, है ना। अभी थोड़ी आप हमसे दो कैसे क्या होगा इसके अंदर यार, 1/2 नीचे गुणा होगी या ऊपर गुणा होगी, ये सोचने का टाइम थोड़ी है हमारे पास। ये सब चीज़ें पहले से आनी चाहिए आपको, तभी तो आपको टफ लगती है। क्वांट टफ क्यों लगती है, क्योंकि आपने बेसिक को ध्यान टाइम टाइम दिया नहीं बस, और फिर आप एकदम से कम्पिटिटिव एग्जाम में उतर जाते हो और वही क्वांट पढ़ लें जो आपने शायद छोड़ दिए हाई स्कूल में या फिर इंटर के बाद। तो फिर पहले अपने बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करो भाई, ठीक है। स्क्वायर पता होंगे, क्यूब पता होंगे, टेबल से याद होंगी, परसेंटेज वैल्यू पता होंगी, तब और ईजी हो जाएगी। ये सब आने से ना, ये सब चीज़ें आने से ईजी हो जाता है, कम से कम 30 से 25%, तो 25 से 30% आराम से ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। एडिशन को आना ज़रूरी नहीं है, सबको आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवाइड भी आता है। स्पीड से आना बहुत ज़रूरी है, बैंक में स्पीड बहुत ज़रूरी है, एसएससी में भी स्पीड मांगते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इन सब में आना ज़रूरी नहीं है, स्पीड के साथ आना बहुत ज़रूरी है। इस पर तो मैंने बता रखी है, वीडियो भी बना रखी है कि एडिशन को हम मतलब कैसे स्पीड से करें, ठीक है। तो उसे जाके आप चेक कर सकते हो, मैं आई बटन पे दे दूँगा, देख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाएगी, फिर इन चीज़ों पर ध्यान देना, फिर इन चीज़ों को याद करना, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से इसे याद करने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये चीज़ तो अपना मजबूत करो, ये सब चीज़ें, उसके बाद इनके साथ साथ ये भी पढ़ते रहो डेली डेली। एक चीज़ और, मैथ को भाई डेली पढ़ना है, डेली, इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली याद करना है, ये सब चीज़ें डेली पढ़नी है, डेली याद करनी है, इनकी प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। अगर इनकी प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है, तभी मैथ आएगी अच्छे से। हाँ, डेली डेली प्रैक्टिस, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे क्वांट में, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वांट से डर तो खत्म हो गया होगा आपका, इसे बेसिक से पढ़ना, ये भी बता दिया मैंने। कैलकुलेशन स्पीड, जिन्होंने कमेंट किया था उनका कैलकुलेशन स्पीड मतलब करते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं आप। क्यों हो जाते हैं भाई डिमोटिवेट, क्योंकि भाई आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है ना अच्छे से, इसलिए डिमोटिवेट हो। दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा होगा, हाँ। ये सब चीज़ें आपकी वीक हैं, आती नहीं है, तो कैलकुलेशन करते समय आप दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हो कि उसकी तो करने लग जाते होगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है करते हो, करने लग जाते हो कि यार उसकी अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है। क्यों, या फिर किसी ने तुम्हारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट में या फिर मॉक में, आपके नहीं आ रहे हैं, बहुत जल्दी कर लेता सवाल, आप नहीं कर पाते हो। तो भाई एक चीज़ और समझो ना, उस बंदे ने तो 10th 12th में खुद को टाइम दिया होगा, खुद पर काम किया होगा, जब आप मौज मस्ती कर रहे थे, है ना, तो वो बंदा इंटर में, वो हाई स्कूल में, इंटर में खुद को टाइम दे रहा था, खुद को समझो माज रहा था, ठीक है। तो उसने जब मेहनत की तब आप मौज मस्ती कर रहे थे। तो भाई इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उस समय मौज मस्ती करी थी, ठीक है। तो उससे कंपेयर मत करो, खुद को खुद से कंपेयर करो कि पिछले दिन हम क्या थे, आज इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, वो बेहतर है। अगर डेली आप इम्प्रूव कर रहे हो खुद के अंदर ना, तो वो काम की चीज़ है। खुद से दूसरे से कंपेयर मत करो, कि हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, हर किसी का माइंड और चीज़ों को कैच करने की पावर एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो कंपैरिजन मत करना छोड़ दो, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। डिमोटिवेशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप दूसरे से कंपेयर करने लगते हो, और चीज़ें आपने मेहनत यहाँ पे करी नहीं है बेसिक पे, और आप कैलकुलेशन स्पीड तेज़ करने की सोच रहे हो, कैसे हो जाएगी। और कैलकुलेशन स्पीड तेज़ करने की वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी जाके 1 मिनट को फोकस दिक्कत कर रहा है। इस पर मैंने कैलकुलेशन स्पीड में वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने डिटेल से बताया है बिल्कुल कि इन सबको कैसे करना है, इन सबको कैसे करना है, मतलब कैलकुलेशन स्पीड में कौन कौन सी ट्रिक लगानी है, उससे मैंने एकदम डिटेल से समझा रखा है। उसका मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, मतलब लिंक क्या इसमें आई बटन पर दे दूँगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। उसको देख लेना, और ये एडिशन वाली देख लेना, फिर मैं सब्ट्रैक्शन लेके आऊँगा ही आऊँगा, मल्टीप्लिकेशन भी लाऊँगा, डिवाइड भी लेके आऊँगा, ठीक है। और भी जो ट्रिक होती रहती है मैं शॉर्ट में डालता रहूँगा, अब टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। बस आप दिक्कत क्या है, प्रैक्टिस
भाई ये आपके ही हाथ में है, और सक्सेसफुल होने की भी ये प्रैक्टिस ही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भाई, किसी शॉर्ट ट्रिक में मत जाओ, ठीक है। कोई लिख के भेजा कि 3 महीने में आपकी क्वांट अच्छी करा दूंगा, 2 महीने में अच्छी करा दूंगा, कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। आप ही जान सकते हो कि आप कब तक इसे सही कर सकते हो, कब तक इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हो। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता भाई, मैं सही सच सच बता दे रहा हूँ। आपको मालूम है आपका दिमाग कितना तेज़ है, आपको मालूम है आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जान सकता कि आप कितनी जल्दी सीखोगे, कितनी जल्दी नहीं सीखोगे, ठीक है। मेहनत आपके ऊपर है, सही, ठीक है ना। और भाई रही बात जीरो लेवल, हाँ, उनका कमेंट ये भी था कि मेरा बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे हूँ, मुझे मतलब कुछ नहीं आता, तो मैंने जीरो लेवल से ही समझाया आपको, शायद आपके डाउट सारे क्लियर हो गए हों, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज़ और, मैंने जो ये कैलकुलेशन स्पीड वाली वीडियो बनाई थी ना, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था मैं। सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने उसमें बता रखा था कि 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 10 तक सारी वैल्यू एकदम याद होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन में यूज होती रहती हैं, ठीक है। आप सोचोगे कि हमें यार देखो शुरुआत में ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, अभी तो आप बेसिक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन स्पीड वाली वीडियो देखो तो उसमें मैंने बता रखा है, कैलकुलेशन स्पीड की तैयारी तब करनी है जब आपका बेसिक अच्छा हो। स्पीड तब आएगी ना जब आपको मैथ आती होगी, मैथ आती नहीं, स्पीड कैसे आ जाएगी। आप खुद सोचो, साइकिल चलाना ज़रूरी है, साइकिल को स्पीड से चलाना ज़रूरी है। जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप पहले क्या सोचते हो, साइकिल चलानी आ जाए यार, मतलब चलानी आ जाती तभी तो स्पीड बढ़ती है। या आप पहले दिन सोचते हो कि साइकिल चलानी नहीं आती है, बस भाई स्पीड से साइकिल चलानी आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही इसमें मैथ में भी है, पहले मैथ को सीखो, मैथ से फैमिलियर हो जाओ, ये जो आंकड़े हैं ना इन सबसे फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद स्पीड बढ़ाना, ठीक है। तब भी आप ये वीडियो जाके एक बार चेक करना, मैंने क्या बता रखा है उसमें, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिशन का देख लेना, और बाकी मैं लेके आऊँगा वो भी बता दूँगा। ये सब चीज़ें भाई आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ये सब मैंने एकदम डीप में कैलकुलेशन स्पीड वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। और ये, हाँ, मैं जो बता रहा था कि कैलकुलेशन स्पीड में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, वो ये नहीं बताई थी कि भाई जो 2 से लेकर 9 तक के नंबर है ना, इन सब की 4 घात याद कर लेना, मतलब 2 की घात 4, 3 की घात 4, 4 की घात 4, 5 की घात 4, ये सब ऐसे करके 9 तक याद कर लेना। तो मैं इसमें बताना भूल गया था, ठीक है ना। अभी इस वाली वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आती रहती हैं, इन सब चीज़ों को ना नोट करना पड़ता है। इसकी सारी पावर याद नोट कर ली, इसकी सारी पावर नोट कर ली, और ये सब जो ट्रिक होती है इन्हें नोट कर लिया, एक डायरी बनाना, उन सब चीज़ों में नोट करना, ये सब चीज़ें नोट कर ली। ये इनकी जो जैसे इनकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डेली, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड वाली मैंने इसके लिए एक बुक बता रखी है, उसे आप इच्छा हो तो मंगा लेना। वैसे तो बहुत अच्छी बुक है वो, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, उसमें एक्सरसाइज बहुत दे रखी है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवाइड की, ठीक है। और भी 4-5 चैप्टर हैं, उसकी भी बहुत अच्छी वो दे रखी है उन लोगों ने, ठीक, मतलब एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है ना। तो उस बुक का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर लेना अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है ना। और सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, अब कुछ रहा तो नहीं। नहीं, वैसे उनके मैं जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में, बहुत सारे मैंने बता दिए हैं, उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, एक मॉक रह गया था, पूछते हैं, उन्होंने पूछा मॉक कौन सा दें। आप देखो, आपका भाई पहली बात तो क्वांट जीरो है, पहले क्वांट पे ध्यान दो, बेसिक तैयार करो, क्वांट पे अपनी पकड़ बनाओ, उसके बाद हम मॉक पे आएंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने ले रखा है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक है ना, वो टेक्स्ट बुक है, मुझे याद भी नहीं है, टेक्स्ट बुक ही ऐसा है, टेक्स्ट बुक का लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद मैं लूँगा गाइडली का, इसकी गाइडली की स्पेलिंग सही है, IEDLY, गाइडली, ठीक है। तो उसके बाद मैं गाइडली का लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों के मुँह से सुना है कि गाइडली का बेस्ट है बैंक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में लूँगा, अभी मैं टेक्स्ट बुक से अपनी प्रिपेयर करता हूँ खुद को, ठीक है। ये मैं लास्ट में शायद 1 या 1.5 महीना बचेगा तब इसे लूँगा मैं, ठीक है ना। तो ये मुझे बेस्ट लगता है, मतलब मुझे क्या, मैंने अभी लिया नहीं है, बट हाँ मेरे दोस्त ने अभी SBI क्लर्क का प्री क्रैक किया था, उसने बताया था, उसके साथ के बच्चे ही बताए थे। यूट्यूब पे बताते हैं कि गाइडली बेस्ट है, गाइडली को लास्ट में यूज़ किया करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंटरफेस देता है, और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चनों का लेवल एकदम एग्जाम के तरीके का होता है इसका, इसीलिए, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक मैंने अभी ले रखा है, ये तो देखो लेना ही लेना है, इसके अलावा आप किसी का भी ले लो, किसी का भी ले लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के लिए ले लो, लेकिन ये वाला ज़रूर लगाना आप एंड में, ठीक है ना। तो मॉक का ही मैंने बता दिया, बाकी सब बता दिया कि क्वांट को जीरो से कैसे करें, इतना डीप में नहीं बताया मैंने, लेकिन हाँ एक ओवर भी मैंने अच्छे से बता दिया कि शुरुआत कैसे करनी है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि करना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए, और किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है,
खुद से खुद को कंपेयर करो कि पिछले दिन हमने क्या किया, आज उससे बेहतर करा या नहीं करा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें भाई सीखोगे तभी इम्प्रूव होगा क्वांट, और डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।